नीमच नगरपालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी गरिमा पाटीदार, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और लोक निर्माण शाखा के सभापति मनोहर मोटवानी पर टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाया है। टेंडर दिलाने में उन्होंने नगरपालिका के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए आज जिला कलेक्टर दिनेश जैन से मुलाकात की। योगेश प्रजापति ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि लोक निर्माण शाखा अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष और लोक निर्माण के सभापति द्वारा शासन को राजस्व की निरंतर हानि पहुंचाई जा रही है। इनके द्वारा चेनिंग सिस्टम अपनाकर ठेकेदारों की मीटिंग करके टेंडर दिलाए जा रहे हैं। ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नगरपालिका और शासन के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले ओपन टेंडर होते थे, अब चेन सिस्टम बनाकर ठेकेदारों से बात की जा रही है। नगरपालिका में कमीशन सिस्टम चालू हो गया है। योगेश प्रजापति ने कहा कि हमेशा विवादों में रहने वाली इस परिषद में आर्थिक अनियमितता चरम पर पहुंच गई है। भ्रष्टाचार इस कदर परवान चढ़ चुका है कि कहीं नगरपालिका को भंग करने की नौबत न आ जाए। इस बारे में उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान में 19 मई 2023 को 3 दिन पूर्व जो टेंडर डाले गए हैं उसमें भी ये चेनिंग सिस्टम 9 के लगभग ठेकेदारों ने 2-2 टेंडर प्रति ठेकेदारों को दिए गए हैं तथा जो बचे हुए ठेकेदार हैं उन पर दबाव बनाया गया था कि आप लोग टेंडर ना भरें, नहीं तो आपके भुगतान और काम में परेशानी आएगी। अपनी बात के पक्ष में योगेश प्रजापति ने कहा कि मेरे आरोप को सिद्ध करने के लिए आप 19 मई 2023 की तारीख के टेंडर प्रक्रिया को देख सकते हैं। योगेश प्रजापति ने कलेक्टर दिनेश जैन से मांग की कि उक्त टेंडर की चेनिंग सिस्टम की जांच कराकर शासन को होने वाली राजस्व की हानि को रोका जाए। हमेशा नई परिषद विवादों में रहने वाली परिषद अभी वर्तमान हालातों में नगरपालिका के अंदर भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार कर दी गई है। अभी तक हर चीज़ में जो भ्रष्टाचार होता था, अब नगरपालिका ने अपने स्वार्थ के लिए ठेकेदारों को फ़ायदा देने के लिए नगरपालिका व शासन के पैसों का भी दुरुपयोग और भ्रष्टाचार सीधा करना चालू कर दिया है। इसी के तहत अभी संज्ञान में एक नया मामला आया है कि नगरपालिका परिषद ने अभी 4 दिन पूर्व 16 तारीख को जो टेंडर थे, जिसमें 18 के लगभग टेंडर लोक निर्माण शाखा ने निकाले थे, जिसके अंदर विभिन्न वार्डों में विकास कार्य को लेकर टेंडर थे। उस टेंडर प्रक्रिया में अभी तक जो टेंडर होते थे उसमें ओपन टेंडर होते थे और हर व्यक्ति टेंडर में भाग लेता था और उसमें अपने हिसाब से जो रेट डालता था उससे नगरपालिका और शासन को भी फायदा होता था और पार्टिसिपेट्स के अंदर व्यक्ति को भी फायदा होता था। वर्तमान में नगरपालिका अध्यक्ष के संरक्षण में सभापति ने एक चेन सिस्टम बनाया। चेन सिस्टम बनाकर नगरपालिका परिषद ने 9 से 10 लोगों को टेंडर प्रक्रिया के तहत उनसे बात करी और बात कर हर व्यक्ति को कहा कि आप ना एक टेंडर ले लीजिए और हर व्यक्ति का उसमें जो है सिस्टम चालू कर दिया है। नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ और सभापति का कमीशन सिस्टम के तहत जो अभी तक 25 से 28% बिलों में जो टेंडर जाते थे, उस टेंडर में 9 लोगों को टेंडर में पार्टिसिपेट्स किया गया और 18 टेंडर थे, हर व्यक्ति को 2 टेंडर दिया गया। उस टेंडर के तहत उन्होंने हर व्यक्ति को 2 टेंडर देने के साथ ही 2% से 3% बिलों के आधार पर उन्होंने टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई और टेंडर में हर व्यक्ति को 2 टेंडर देकर और सीधा नगरपालिका और शासन को राजस्व की हानि पहुँचाई गई। अगर इसकी जाँच की जाए तो आर्थिक अनियमितता में नगरपालिका परिषद को भी भंग करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां नगरपालिका ने पैदा कर दी है और इसका पूरी जांच होनी चाहिए। 16 तारीख को जो टेंडर डले उसमें सभापति और इनके मोबाइल ट्रैकिंग होनी चाहिए कि किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया ठेकेदारों के साथ मिलकर, और उसका जो टेंडर खुलेगा उसमें सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नीमच से अब्दुल अली रानी की रिपोर्ट।